इस लॉर्ड जेल से ले आने वाले प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में दे दिया। एक एक दिन जब प्रभु देता है, हमें कितना प्रभु में बढ़ना चाहिए। समय के अनुसार का बढ़ोतरी हमारे लिए कितना जरूरी बात है। अगर हम आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं पाया तो प्रभु हमें उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल में कर नहीं पाएगा। बहुत ही जरूरी बात है प्रभु में बढ़ते जाना। तो मैं आग्रह करता हूँ, पिछले दिनों से आपका आत्मीय जीवन में उन्नति हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। आप अपने आप को जान पा रहा है कि मैं कौन हूँ और मेरी संगति किसके साथ है। तो पिछले दिनों में हम लोग देख रहा था, प्रभु के आगमन में कौन उड़ा लिया जाएगा, है ना। प्रभु के आगमन में जाने की इच्छा है ना, है, परंतु कौन जाएगा ये हमें जानना बहुत ही जरूरी बात है। उसके लिए हमने पुराने नियम में कई बातों में छाया के रूप में दिया हुआ बातें हैं। उसमें से एक बात है अनोखा जीवन। अनोख उड़ा ले जाने वाले लोगों का एक छाया करके हमने देख रहा है अभी भी। तो अभी अनोखे जीवन के बारे में और एक बार हम पढ़ेंगे, क्योंकि मतलब कई दिन हो गया तो कई लोग भूल भी गया होगा। अनोखा बारे में टोटल बाइबल में 7 ही भजन है। तो उसमें एक भाग उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 21 से 24 तक का वचन है। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेल का जन्म हुआ। मतुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हाँ, देखिए यहाँ पर इस बातों से, इस वचनों से हमें बहुत कुछ बात सीखने के लिए मिलता। अनोख कब से प्रभु के साथ चलने लगा? जब 65 साल का था। तो उससे पहले वो प्रभु के साथ नहीं चला। तो हमारे संबंध में बोलेगा तो हमारे जीवन में ये किस बात को हम लोग देख सकता? हमारा नया जन्म, हमारा उद्धार, है ना। हमारा उद्धार पाने से पहले हम प्रभु के साथ नहीं चलते थे, परंतु जो उद्धार पाए वो लोग हैं वो प्रभु के साथ चलता। बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए मुझे सुनने वाला आपको मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका उद्धार हुआ है कि नहीं? आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं? हनोक का 65 साल तक वो प्रभु के साथ नहीं चला, परंतु जब मथुशेलह का जन्म हुआ उसके बाद हनोक प्रभु के साथ चला। वो 65 साल से हनोक प्रभु के साथ चलने लगा। आप आज प्रभु के साथ चलता है क्या? अपने जीवन में ये बात को जानना है। एक व्यक्ति, आपको मालूम है, जब आमोस 3:3 में लिखा है, जब तक 2 जन एकमत नहीं होता साथ में नहीं चल सकता। एकमत होने का अर्थ हम प्रभु का एक बात मानने के लिए तैयार। तो एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का जीवन एकमत हुआ जीवन है। प्रभु हनोक के साथ नहीं चला, हनोक प्रभु के साथ चला। इसका मतलब प्रभु जो भी कहता है वो मानकर चलने वाले जीवन है, प्रभु के साथ का जीवन। बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे जीवन में मैं प्रभु के साथ साथ चलता है कि नहीं है? वो चाल कैसे होना चाहिए उसके बारे में कुछ बात मैं मतलब बाइबल में जो बताया हुआ वचनों के द्वारा आपको मैं बताना चाहूँगा। उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे कोलोसियों उसका 2 अध्याय उसका 6वां वचन। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ, देखिए बहुत श्रेष्ठ बात है प्रियो। यीशु मसीह को आपने प्रभु करके आपने ग्रहण किया ना। प्रभु का अर्थ क्या है? मेरा सर्वाधिकारी, मेरा राजा है। बहुत बड़ा बात है। अपने जीवन में आज यदि मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके
आपने ग्रहण किया, तभी तो आपका उद्धार हुआ है। जो भी व्यक्ति नया जन्म पाया, जो उद्धार पाया, तो प्रभु का वचन कहता है जैसे तूने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, वैसे ही उसमें चलते रहो। प्रियो, आप सोचिए, आप जब उद्धार पाया उस समय में आपका दिल में प्रभु के प्रति इतना आभारी दिल था। जिस दिन प्रभु ने आपको पाप क्षमा का अनुभव दिया है, स्वर्गीय आनंद से भर दिया, स्वर्गीय शांति से भर दिया, प्रभु के साथ का उस अनमोल संगति मिला है, जीवित आशा से भी आप भर गया, सच में अवर्णनीय आनंद से उमड़ने लगा। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है उस संगति में, उस प्रभुता देते हुए हमें जीवन बिताना है। बहुत अनमोल बात है। तो हमें चलना है हमेशा यीशु मसीह को प्रभु मान करके, प्रभुता दे करके बिताने वाला जीवन है मसीह जीवन। वो है प्रभु के साथ चलने वाले जीवन, प्रभु का कहना सब बात मान कर चलना। वही बात को उसी अध्याय का कोलोसियों 1:10 पढ़ना। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। देखा, तुम्हारे चाल चलन प्रभु का योग्य। ओह, कितना बड़ी बात है हमारा चाल चलन प्रभु का योग्य होना। बहुत प्रोत्साहन देने वाला वचन है प्रियो। है आज हमारा चाल चलन प्रभु का योग्य है क्या? हमारे में कौन दिखना चाहिए? यीशु मसीह दिखना चाहिए। उसके लिए प्रभु ने हमें यहाँ पर रखा, ये बात कभी नहीं भूलना। प्रभु का योग्य चाल चलन, प्रभु का योग्य जीवन हमें मिला हुआ कितना बड़ा श्रेष्ठ पदवी है। उसके लिए प्रभु ने हमें उसका मन दिया, उसकी आत्मा दिया, उसका जीवन दिया, उसका स्वभाव दिया। कितना बड़ी बात है। ये सब बात वचन हमें बताता है। आज हमें ये बात को जानना है, मैं आज प्रभु का योग्य जीवन बिताता है क्या, है ना? अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रभु को दुख देता है। प्रभु के साथ चलने वाला जीवन वो प्रभु का योग्य जीवन है। प्रभु का, आपको मालूम, उद्धार पाया हुआ सबको पिता ने कहाँ के लिए बुलाया? पुत्र की संगति में बुलाया, है ना? 1 कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 वचन में हम पढ़ते। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। देखा, पुत्र की संगति में बुलाया। आपको मालूम, बहुत बार मैं कहने वाला एक बात है, एक व्यक्ति कैसा है करके जानना है तो उसका दोस्त या मित्र कौन है करके देखो। और उसका मित्र अगर कोई गुंडा है, कोई चोर है, बदमाश है, तो वो व्यक्ति जरूर खराब रहेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। एक अच्छा व्यक्ति कभी बुरा संगति कभी नहीं चाहता है। अभी यहाँ पर स्वर्गीय पिता ने हमें पुत्र का संगति में बुलाया। आप देखो, क्यों? हम उस पुत्र का संगति में रह करके ही पुत्र का सारे गुणों में हम बढ़ पाएगा, पुत्र का गुण हमारे जीवन में आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसका 6 अध्याय 1 कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 17 वचन में एक अनमोल वचन है, वो हमेशा याद रखना चाहिए वो वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। देखा, क्या अनमोल वचन है प्रियो। जो प्रभु की संगति में रहेगा उसके साथ एक आत्मा बन जाएगा, एक आत्मा बन जाएगा, फिर वो अलग नहीं कर पाएगा। कितना मनोहर बात है। उन वचनों को जानना, ये आत्मा उसका प्रकाश देगा ना, उड़ी मारेगा। इसलिए एक भक्त हमेशा प्रभु का संगति चाहता, क्योंकि उसकी संगति में रहने से हम एक आत्मा बन जाता है। उसका गहरा अनुभव में रोज बढ़ते जाना, ये बुढ़ाट पाए वाले बहुत लोगों का कर्तव्य है प्रियो। क्योंकि हम प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाने के लिए आशा में जीवन बिताने वाले लोग हैं, तो फिर हमें उसकी संगति में रहना चाहिए। यहाँ पर हमें प्रभु के साथ संगति नहीं है तो उधर भी संगति नहीं रहेगा। आज
यहाँ पर बहुत लोगों को प्रभु के साथ का संगति का महत्व मालूम नहीं। वो लोग धोखा में हैं, क्योंकि पिता ने हमें पुत्र का संगति में बुलाया, हम वो संगति नहीं चाहता, हम अपना मनमानी में जीवन बिताता। कितना दुखदायी बात है। इसलिए आज संगतियों में बहुत लोग उसका गौरव ना जानने के कारण अवसर होने पर भी संगति में नहीं आता। यो अनमोल बात है। सच्चा प्रभु का संगति में जीने वाला व्यक्ति मंडलीय जीवन को भी महत्व देगा, पर वो बहुत लोगों के जीवन में नहीं दिखता, कारण वो प्रभु का संगति में नहीं, प्रभु के संगति में नहीं रहता। तो वचन में बहुत से जगह पर हमारा जीवन हमारे चाल चलन मसीह के साथ किस रीति में है उसका वर्णन है। तो हम फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय उसका 27 वचन का आखिरी भाग पढ़ेंगे। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार की योग्य हो। हाँ, देखा, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार की योग्य हो। देखा, सुसमाचार बोलेगा तो ही मसीह है, तो मसीह का सुसमाचार का योग्य चाल चलन बहुत बड़ी बात है प्रियो। सुसमाचार का योग्य चाल चलन मैं कई बार बताया हुआ कुछ बात है। जब भी हम सुसमाचार बांटता है तो सुसमाचार का एक बांटने का योग्यता चाहिए। अगर आप सोचिए, एक व्यक्ति शराब का नशा में सुसमाचार बांटेगा तो बिल्कुल कोई नहीं सुनेगा। एक व्यक्ति मानव शराब सिगरेट पीते हुए सुसमाचार बांटेगा तो कोई नहीं सुनेगा ना। एक बार एक गंजा व्यक्ति जिसका सिर में बाल नहीं, जैसे मेरे जैसा है, और वो फोटो दिखा करके बोल रहा है, वो तेल भेज रहा है, बोलते हैं कि ये तेल लगाएगा तो देखो ये फोटो में जैसा है ऐसा तुम्हारे सिर पर बाल आएगा। तब सुनने वालों में एक व्यक्ति बोला, यार आप फोटो क्यों दिखाता, अब अपना सिर पर लगाओ और अभी का जो बाल नहीं है वो फोटो निकाल कर रखो और बोलो देखो मैंने ये तेल लगाया, मेरा बाल देखो आज मुझे देखो और मैं पहले कैसे था। ये अच्छा बात है। सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति उसके जीवन में एक बड़ा गवाही चाहिए, मैं पहले क्या था और आज मैं क्या हूं। कितना अनमोल बात है। हमें पौलुस सुसमाचार सुनाता है तो लोग अचंभित हो गया, प्रभु का मसीह लोगों को सताने वाला अब यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, लोग चकित हो गया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में हम यीशु मसीह के सुसमाचार का योग्य जीवन बिताता है क्या? हमारे जीवन बदला है कि नहीं? है मसीह को पाने से पहले जो जीवन था वो जीवन से आज हमारे जीवन बदला है कि नहीं? हमारे भी एक गवाही है कि नहीं? हमें सुनने वाला ये गवाही दे पाएंगे कि नहीं? मैंने कई बार आपको बताया, जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, उद्धार पाया, वो रात को 11 बजे था, लेकिन दूसरे दिन सवेरे लोगों को मालूम पड़ गया कि भाई धूम ही बदल गया। देखो, सारे कंपनी में बहुत जल्दी फैल गया। लोग आकर के मुझे पूछने लगा कि आप कैसा बदल गया। देखो है प्रियो, हमारे साथ रहने वाले लोग सचमुच में हमें देख करके ये गवाही देंगे कि ये बदल गया है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके वो जीवन बदल गया। जब मैं गांव गया, पूरे गांव के लोग, घर के लोग, बंधु लोग सब बोलने लगा तो मैं बदल गया। ये बात सच्ची बात है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे एक गवाही आपके जीवन में है क्या? हमारे बारे में लोग क्या बोलता है? कई लोग बोलता है कि वो पहले 10 बोतल पीता था, अभी 1 बोतल पीता है। वो नहीं बदला हो प्रियो। स्वभाव में आने वाला थोड़ा कुछ अंदर का बात नहीं बदला हो। यदि जो कोई मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है,
पुराना बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया बन गया। सुसमाचार एक व्यक्ति को बदलता है प्रियो। वो पहले अंधकार में था, अभी अद्भुत ज्योति में है, वो जीवन बदल गया उनका। आज वो गवाही अपना है क्या, ये बात को परखना। वचन ये कहता है प्रभु यीशु का सुसमाचार का योग्य जीवन बिताना, वो है हमारा एक सच्चा मसीह जीवन, मसीह के साथ के जीवन का अर्थ। और वही फिलिपियों 3 का 16 वचन पर सॉरी प्रेज लॉर्ड। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। हाँ, देखिए हमें मिला हुआ उस ज्ञान के अनुसार चले। बहुत बड़ी बात है, परिभाषा में इतना क्लियर नहीं आया, लेकिन जो हमने पाया हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार चले। हमें जो मिला हुआ ज्ञान क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि 1 कोरिन्थी 12 अध्याय का 30 वचन में लिखा है यीशु मसीह हमारा ज्ञान है। बहुत बड़ी बात है, यीशु मसीह हमारा ज्ञान है। वो 1 कोरिन्थी 12 अध्याय का 24 वचन में भी लिखा है यीशु मसीह हमारा ज्ञान है। प्रियो, उस ज्ञान के अनुसार चलना या यीशु मसीह के अनुसार चलना बहुत श्रेष्ठ बात है। हमें ये बात को गहराई में जानना चाहिए। आज मैं उस ज्ञान के अनुसार, उस स्वर्गीय ज्ञान के अनुसार जीवन बिताता है कि नहीं। स्वर्गीय ज्ञान बहुत बात है, ये दुनिया का ज्ञान के ऐसा नहीं प्रियो। एकदम स्वर्गीय ज्ञान हमारे जीवन को कंप्लीटली बदलता, एक बदला हुआ जीवन है। उस ज्ञान जो भी उधार पाया उन्होंने उस स्वर्गीय ज्ञान पाया, और उस स्वर्गीय ज्ञान के अनुसार हमें चलना है। ऐसा जीवन, वही जीवन से प्रभु प्रसन्न रहेगा। और भी जब हम गलातियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन का 14 पढ़ना। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार को सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते। देखिए यहाँ पर पत्रोस और बरनबास, जब यहूदी लोग वहां पर आया उनको देख करके वो लोग थोड़ा डर गया, तो फिर लोग जातियों से अलग होकर उनके साथ मिल गए, यहूदियों के साथ। तब पौलुस यहाँ पर उनका सामना कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन ये भेद नहीं लाता। प्रभु का वचन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। वहां पर कोई यहूदी नहीं, यूनानी नहीं, हम सब में मसीह है। पर वो लोगों ने वो बात उस बात में बना नहीं रहा। तब वो बोलता है, वापस पढ़ना वो बात। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते। देखा, सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल चलना प्रियो। अवस्था देख करके, लोगों को देख करके, लोगों से डर करके अपन वचन के खिलाफ नहीं चलना। प्रभु का उपदेश में बना रहना बहुत बड़ी बात है। बहुत चरित्र में वहां से बोल करके समय नष्ट करना नहीं चाहता। आप लोग बात को बैकग्राउंड जानता है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कभी भी है हमें सुसमाचार का योग्य जीवन बिताना चाहिए। हमें उससे इधर उधर नहीं होना चाहिए। और भी एफेसियों का पत्री उसका 4 अध्याय 1-2 वचन। एफेसियों, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारे दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। बहुत बड़ी बात है, बहुत विस्तार बात है। ये सब वचन को हम और भी बहुत ज्यादा मनन करके उसको समझना चाहिए। एक सच्चा बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति प्रभु में कैसा चलना चाहिए। आज भी कितने ऐसे लोग हैं, है ना, छोटे छोटे बातों में जल्दी निराश हो जाता, दुखी बन जाता, गुस्सा कर देता, है ना, छोटा बात पसंद नहीं आया वो संगति छोड़ देता। क्या है ना, वास्तव में उसको मिला हुआ बुलाहट को, उसको मिला हुआ उद्धार को वो नहीं समझा। उसमें प्रभु का सच्चा ज्ञान नहीं। उसको वास्तव में अगर आत्मीय जीवन में भी बढ़ोतरी नहीं हुआ तो ऐसे अवस्था में वो गिर सकता है।
लेकिन एक बात है, कई लोग उधारी नहीं पाया तो वो कैसे समझेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारा जीवन कैसा होना। कितना सुंदर रीति में यहाँ पर एफिसियों मंडली को पौलुस लिखता है। और एक बार वो वचन पढ़ेंगे आप, क्योंकि उसको विवरण करने के लिए इतना समय नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में जाने के लिए वो वचन को वापस सर्व आपको सुना रहा हूँ। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे। देखो, बुलाहट का बात है, आपको मालूम है, स्वर्गीय बुलाहट है, पवित्र बुलाहट है, ऊंचा बुलाहट है ना। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। और वो योग्य चाल आगे बढ़ा रहा है। वो चाल कैसे होना चाहिए? अर्थात सारी दीनता, अर्थात सारे दीनता और नम्रता सहित, सारे नम्रता सहित, और धीरज धर, सारे धीरज के साथ, प्रेम से, पूर्ण प्रेम से चलना। बहुत बड़ी बात है ना। हर एक बातों में हम लोग कितना आदर्श बनकर जीना चाहिए। हम प्रभु में आ गए हैं तो प्रियो, ये हमारे में प्रभु देखना चाहने वाला क्वालिटीज है, ये गुण हमारे में होना चाहिए। ये सब प्रभु की आत्मा का फल में आने वाला बातें हैं। बहुत अनमोल बात है ना। आगे पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 11। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। वो आपका 12 में, सॉरी, तो मलयालम में हो 11 है। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो। क्योंकि हम परमेश्वर की घराने का है, हमारा नया जन्म हुआ है, ये परमेश्वर से हुआ है, हम परमेश्वर के घराने के बन गया। उसका योग्य चाल चलन होना है ना। आपको मालूम है ना, मतलब हमारा परिवार और एक अच्छा परिवार का बच्चा अगर 3rd क्लास काम करता है ना, कुछ आलतू फालतू बात करता है, उसका बातों में गंदी बात आता है, तो लोग पूछता है, अरे आप ऐसे इतना अच्छा घर का बच्चा, तुम इतना गंदी बात क्यों करता है, या इतना गलत काम क्यों करता। कई बार लोग पूछता है ना। बिल्कुल प्रियो, हमारे जैसा इतना ऊंचा परिवार का लोग कौन है? हम कौन सा परिवार का है? दुनिया का रीति का नहीं, स्वर्ग का परिवार का है। हम परमेश्वर का परिवार का है ना। इसलिए हमें परमेश्वर के योग्य जीवन बिताना है। वो हमारा पिता है, हम उसका संतान है। तो ऐसा है तो हम उस पिता का संतान के रूप में चलना चाहिए ना। प्रभु वचन जो कहता है, कितना अनमोल बात है प्रियो, है ना। तो इसी कारण जब हम प्रभु के वचन में पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उधार पाया हुआ हर एक लोगों का कर्तव्य प्रयोग, उसका 6 वचन पढ़ना। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। देखा, मैं मसीह में हूँ, मैं एक मसीह हूँ, ऐसे कहने वाला खाना कहा भी नहीं प्रयोग। जैसे वो चला वैसे हमें चलना है, क्योंकि वो हमें आदर्श दे करके गया है। आपको बहुत लोगों को मालूम, मैं आर्मी में था, तो हमने आर्मी में जब मार्च पास्ट होता है, जो आगे जो व्यक्ति चलता है उसी कदम पीछे वाला लेना है। एक मार्च पास्ट देखेगा तो 26 जनवरी वगैरह में आपने देखा होगा ना, कैसा आर्मी का मार्च पास्ट रहता है, कितना सुंदर है, देखने में कितना अच्छा लगता। हाँ, वही बात है प्रियो, हम आज मसीह के पीछे चलना है, उसके कदमों पर कदम मिलाकर चलना है। उसके लिए प्रभु ने हमें आदर्श देकर गया करके पहला पत्रोस 2 अध्याय 21 वचन में लिखा ना। तो फिर आज हमें यहाँ पर यूहन्ना भी बोलता है, और मैं मसीह में रहता हूँ करके यदि कोई कहता है, जैसे वो चला वैसा ही चलना चाहिए प्रियो। और हमारे जीवन कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है। जैसा पहला कोरिन्थी 11 अध्याय का पहला वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, जैसा मैं मसीह के पीछे हो लिया वैसे तुम भी मेरे पीछे हो ले। कितना बड़ी बात है ना। ऐसा कोई असंभव की बात है क्या? नहीं प्रियो, संभव की बात है।
लेकिन क्या हमें उत्साह होना चाहिए, है ना। उसी पहले वरना 4 अध्याय 17 वचन की आखिरी में भी पाठ में, क्योंकि जैसा वह है हाँ वैसे ही संसार में हम भी है। हाँ, देखा, जैसे वो है वैसे संसार में हम भी है। बहुत अनमोल बात है। हमारे जीवन में हम लोगों को यीशु मसीह इस दुनिया में जैसा जीवन बिताया ऐसा ही जीवन बिताने के लिए हमको देखा। इसका मतलब उसकी जगह में हमें नियुक्त किया है। ये बात हमेशा जानना। इसलिए गलातियों 2:20 में पौलुस क्या बोलता, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में मसीह जीवित मुझ में जीवित है। देखा, मसीह मुझ में जीवित है। प्रियो, ये बात को बोलने के लिए आज हमारे जीवन में हिम्मत है क्या है? जैसा वो दुनिया में था वैसा ही हमें देखा। वो अनुभव हर एक विश्वासी का होना चाहिए। ये प्रभु चाहता है, क्योंकि आज हमको ले चलने वाला प्रभु की आत्मा है। यीशु मसीह आत्मा में चलता था, वैसा ही रोमी 8:14 में लिखा है, जो कोई आत्मा की चलाए चलता है वही परमेश्वर का संतान है या परमेश्वर का पुत्र है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जीवन में प्रियो अनोख प्रभु के साथ चला, बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, प्रभु को प्रसन्न किया। आज उद्धार पाया, आपने उद्धार पाया ना, पर तो प्रभु आपके साथ है, प्रभु आप में प्रसन्न है, ये बात को यकीन करना, है ना। एक बार यीशु मसीह ने लोगों को गवाही देते हुए कहा कि मैं कभी अकेला नहीं। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 29 वचन में, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, हाँ, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, देखा, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। हाँ, देखा, सर्वदा मैं वही काम करता हूँ। प्रियो, आज मैं कौन सा काम करता है? प्रभु को प्रसन्न होने वाला काम करता है क्या? उद्धार पाने के बाद में आप रोज देखना प्रियो, आज प्रभु मुझ में प्रसन्न है क्या, है ना। प्रभु मेरे साथ है कि नहीं, है ना। उसका 16 अध्याय यूहन्ना 16 अध्याय का 32 वचन में एक अनमोल गवाही प्रभु का है। देखो वह घड़ी आती है, हाँ, वरन आ पहुंची है, हाँ। तो तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे हाँ। और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तुम लोग देखो, तुम लोग सब मुझे छोड़ देगा, हाँ, तो भी मैं अकेला नहीं, तभी भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। हाँ, देखा प्रियो, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सदा पिता को प्रसन्न करते रहा, पिता को प्रसन्न करते रहा। यीशु मसीह की सेवकाई मानो शुरू होने के समय में 30 साल की उम्र में जब यॉर्दन नदी में यूहन्ना के द्वारा जो बपतिस्मा ले रहा था, तब स्वर्ग से गवाही हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखा है। और वो सेवकाई खत्म होने के समय में उस पहाड़ में मत्ती 17 अध्याय का 5 वचन में प्रभु ने गवाही दिया, पिता ने गवाही दिया, ये वो मेरा प्रिय पुत्र है हाँ। जिससे मैं प्रसन्न हूँ। देखा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रियो, ये बात है, वो प्रसन्न हुआ। तो आज हमारे जीवन में हमको भी ये जानना है, आज मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। एक सच्चा मसीह जीवन, प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाने वाला जीवन चाहने वाला व्यक्ति का एक बड़ा कर्तव्य है, मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताऊं। कितना अनमोल बात है ना। बहुत से बातें हैं, है ना, हमारे लिए एक ऐसा आदर्श देने के लिए वो स्वर्गीय महिमा छोड़कर ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, और हमें बोलता है कि मैं नम्र और दीन हूं, इसलिए मेरा जुआ लेकर मुझसे सीखो। प्रियो, हमें प्रभु से सीखना है, प्रभु के साथ चलना है, प्रभु को प्रसन्न करना है। वो जीवन है प्रभु का आगमन में उड़ा ले जाने वाला जीवन। आज हमें अपने आप को परखना है, मेरे जीवन आज कैसा है, मैं आज प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, आज प्रभु मुझे में आनंद दे कि नहीं, ये बात को परखना। बहुत से बातें हैं, अगला कल का क्लास में आपको बताएंगे, पर ये हमारे समय को देख करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का आगमन की तैयारी में रहने के लिए प्रभु आपको सदा करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।